भाइयों बहनों नमस्कार। आप लोग आज इस टाइम एक बिंदु पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान दीजिए। एक सिस्टम आ गया है कि अगर कुछ बोलना है तो हिंदुओं के बारे में बोलिए। लोग इसको एकदम हल्के में ले लिए हैं कि कुछ भी बोला जा सकता है। सोचिए, बॉलीवुड का एक साधारण लेखक जो हमारे उत्तर प्रदेश के अमेठी गौरीगंज का रहने वाला है, जिसका नाम है मनोज शुक्ला। लोग प्यार से मनोज मुंतशिर भी कहते हैं। कितने अच्छे अच्छे गाने लिखा, कितनी अच्छी अच्छी चीज लिखा। मैं आज भी अपने पूरे संगठन की तरफ से मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, लेकिन पूरा बॉलीवुड उसके पीछे पड़ गया है। खाली ये बोल देने पर कि उसने चंद्रशेखर आजाद को जनेऊधारी ऐसा क्यों कह दिया, या किसी पॉइंट पर कि उसने बोल दिया कि जितने भी निगेटिव सोर्सेज होते हैं उनके अंदर ज्यादा ताकत होती है, उसका अर्थ शांति दूतों की तरफ लगाया जा रहा है। ये नहीं समझ में आता कि बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई ब्राह्मण ये कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। ये ब्राह्मण होने के नाते मुझे मनोज शुक्ला की तरफ से ये बोलना पड़ रहा है कि वो जो भी बोले ये अच्छा बोले। आप सोचिए कि 1200 साल पहले से हम लोगों के ऊपर संस्कार का, संस्कृति का, ये सब आक्रांताओं के चलते हमला हो रहा है। सब लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में सारी चीजों को एक उल्टे किस्म से पढ़ा दिया गया। हिंदू धर्म की जो चीजें वो ठीक बताया गया, जैसे कि रावण बहुत खराब था, ज्ञानी होते हुए खराब था। कंस जो है बलवान होते हुए खराब था। लेकिन अन्य जो लोग हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि सिकंदर लोधी कौन था, सिकंदर लोधी ने क्या किया। आपको मालूम होना चाहिए कि सिकंदर लोधी ने पगड़ी पर भी टैक्स लगा दिया था कि पगड़ी जो बांधेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। उस गरीबी के टाइम कितने लोग पगड़ी न बांधना पड़े उसके लिए मुसलमान बन गए। धनी तो थे नहीं, गरीब ही चेंज होते हैं। उनको गरीबता का डर दिखा करके और मुगल राजाओं ने इतना अत्याचार ब्राह्मणों पर किए हैं, संतों पर किए हैं कि बदलाव लाने के लिए। अब सवाल उठता है कि ब्राह्मणों पर ही क्यों आक्रांताओं ने अपना डर फैलाया। ब्राह्मणों को लोग, हिंदू में ब्राह्मण एक ऐसी जाति थी जिसको सब लोग मानते थे। वो शिक्षित थे, उनको शिक्षा विभाग दिया गया था कि आप शिक्षा से हम लोगों को कुछ बताएंगे, समझाएंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर ब्राह्मणों को हम मोड़ लेते हैं तो सारी जातियां अपने से मुस्लिम हो जाएंगी। 7वीं सदी से और 16वीं सदी तक मुस्लिम आक्रांताओं ने कितने मंदिरों को लूटा गया, कितने मंदिरों को तोड़ा गया। जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग, मुडेरा का सूर्य मंदिर पाटन, अलाउद्दीन खिलजी ने बनारस का जो है मंदिर गिरवा दिया, काशी विश्वनाथ। यहाँ तक कि एक सुल्तान बुद्ध सिकन नाम था, जो 3 खिरबार, उर्दू में शब्द है खिरबार, 3 खिरबार का होता था 7 मन जनेऊ। 7 मन जनेऊ का मतलब कि 2 कुंटल 40 किलो जनेऊ। आप सोचिए कि एक जनेऊ 10 ग्राम का होता होगा। कितने ब्राह्मणों को उसने मुसलमान बना दिया। उसके डर से और जातियां डर जाती थी कि अब जब ब्राह्मण हो गए तो फिर हम किस काम के हैं। वो शिक्षित हैं, वो जो है अच्छे लोग हैं। अच्छी चीज नहीं होती तो वो लोग कैसे बदलते। ब्राह्मण सरल स्वभाव के भय से आतुर होकर के चेंज हो जाते थे। इन लोगों का ये अत्याचार अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मनोज
कुमार शुक्ला जैसे व्यक्ति अगर कोई कह देता है, कर देता है, तो सारे लोग उनके पीछे पड़ जा रहे हैं। पूरा बॉलीवुड उनके पीछे पड़ गया कि उनको इस किस्म की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों? जिस औरंगजेब की चर्चा ये है कि 90,000, उसने कसम खाया था कि 90,000 हिंदुओं को रोज मुसलमान बनाऊंगा। उस औरंगजेब के नाम पे औरंगजेब रोड, ये रोड दुनिया भर का ये, अरे उसको याद रखने क्या जरूरत? हम रावण को कभी आप देखे हैं रावण की पूजा करते हुए? किसी हिंदू में किसी का नाम रावण कुमार हो? ऐसा नहीं है। हम लोग तो आदर्शवान, चरित्रवान और संस्कारिक लोग हैं। अपने में भी किसी का आप नाम सुने हैं? कंस कुमार, कंस प्रसाद, कंस बिहारी? ऐसा नहीं है, रास बिहारी नाम है भगवान कृष्ण का। तो ऐसी चीजें पसंद नहीं हैं, तो इसलिए ये चीजें आती है। 1660 में, हाँ 1660 में औरंगजेब ने मथुरा का जो है मंदिर तोड़ करके वहां दरगाह, ईदगाह बना दिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने बनवाया, तो महमूद गजनवी ने तोड़ दिया। लास्ट में एक ओरछा के राजवीर सिंह थे, जो इतना ऊंचा उस मथुरा के मंदिर को बनवाए कि आगरा से ही दिखाई देता था। किसी नवाब ने आगरा से देखा, बोला वो क्या है? किसी ने बताया ये तो मथुरा का मंदिर है। तुरंत वहां से फौज भेजा और आक्रांताओं ने उसे तोड़ के ध्वस्त कर दिया। फिर इधर की बात है कि मदन मोहन मालवीय जी ने उसको बनवाया, थोड़ा छोटे रूप में, आधा में ईदगाह अभी भी बनी रह गई। तो इन सब चीजों का जो दुख है, अगर कोई भाई अपना ये दुख व्यक्त करता है, तो अभी के संत दूतों को तो कुछ कहता नहीं। ये तो जो पुराने 800 वर्ष राज्य किए उन्होंने, और राज्य क्या किए? उत्पात मचाए, एक तरह से आतंकवाद मचाए। आप लोग एक चीज जरूर जानना चाहते होंगे कि मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता था। उसमें बहुत बड़ी बात है। मंदिरों के तोड़ने के पीछे बहुत बड़ा राज था। इनके खबरियों ने, जो नवाब थे, इनके खबरियों ने बताया कि राजा लोग अपने महलों में खजाना नहीं रखते हैं, कोई न कोई मंदिर बनवा के उसके नीचे खजाना रखते हैं, उसके खंभों में के अंदर खजाना रख के खंभा बनवा देते हैं। ये चीज जान करके जितने आक्रांताओं ने मंदिरों को लूटना आरंभ किया, और सोमनाथ का मंदिर लूटा गया ऐसे, और अनंतनाग में। तो ये मंदिरों जब लूटे गए तो उसमें धन मिला। अब इनका मन बढ़ गया, अब सब मंदिर को सोचे कि तोड़ के सबके अंदर जो है, कश्मीर में कई हजार मंदिर तोड़ दिए गए, कोई जान ही नहीं पाया। कश्मीर पूरा कश्मीर जो है ब्राह्मणों का राज्य था, पूरे ब्राह्मण भरे पड़े थे। कश्मीर घाटी में नीचे सब ब्राह्मण थे, लेकिन वहां के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। कुछ डर से ब्राह्मण जो है फिर मुसलमान बन गए। फिर इसके बाद अभी इस आधुनिक मीडिया के जमाने में कश्मीर से ब्राह्मण भगा दिए गए। यह कितने दुख की बात है, ये बहुत कम दिन की बात है, और कोई जान भी नहीं पाया। आज जो मीडिया इसी हमारे जो मनोज मुंतशिर हैं, आज उनके विषय में चिल्ला रहे हैं। उस टाइम क्या मीडिया नहीं थी जिस टाइम कश्मीर के ब्राह्मण मंदिरों में, मस्जिदों में ये बोला गया कि आप लोग अब बहन बेटियों को छोड़ करके जा सकते हैं? बताइए कितनी बड़ी बात है, मर जाने जैसे। लेकिन कोई मीडिया उस टाइम नहीं बोला और सब लोग भगा दिए गए। ये तो अच्छा है, इस टाइम कुछ बातों में हम सपोर्ट करते हैं कि कुछ अच्छा राज्य आया है जो वहाँ ब्राह्मणों को फिर बसाया जा रहा है। इसके लिए हम सरकार का भी अभिनंदन करते हैं। ये अच्छी चीज है, सबको अपना पुराना घर, पुराना खेत सब कुछ मिल जाएगा। तो यही चीजें हैं भाइयों। अब मनोज मुंतशिर के साथ आप लोग भी रहिए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन फिर करता हूँ और जय ब्राह्मण का उद्घोष करता हूँ।